वक्त यहाँ पर फवाद चौधरी के वकील गुफ्तगू कर रहे हैं। बुनियादी हकूक की एक कॉन्टीन्यूस वायलेशन को आज रोका और कस्टडी ऑर्डर करते हुए पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में दिया है। फवाद साहब ने अदालत में ये बताया है कि उनको 48 आवर्स से जब से रिमांड हुआ है रोड्स पे रखा गया, यानी डाले में बिठा के लेके जाया गया स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ताकि ठंड थी और उनकी जो है उनको टीज किया जा सके। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत, आइन, बुनियादी हकूक की लड़ाई है, जिसकी लड़ाई में अगर ये छोटे छोटे इम्तिहान आते हैं तो इम्तिहान वो हम पास कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके हवारी ये ना समझें कि वो चौधरी फवाद को अरेस्ट करेंगे तो पीटीआई डर जाएगी या पीटीआई के वर्कर टूटेंगे। हम इन हुकूमतों को, निगरान हुकूमतों को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि आइन की लड़ाई है, आइन के अंदर रहते हुए लड़ी जाएगी और जीती जाएगी इसके साथ साथ जो ये एक सिलसिला जारी हुआ है, अभी सिर्फ पुलिस से जेल की कस्टडी आई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें जो है वो जमानत के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक देखते हुए, जो एक शख्स की, चौधरी फवाद साहब को जो हथकड़ी लगी, वो हथकड़ी एक शख्स को नहीं लगी, वो एक आवाज को लगी, वो बार को लगी, वो आइन और कानून के बुनियादी हकूक को हथकड़ी लगी। वो हथकड़ी जो है वो एक आवाज़े हक बुलंद करने वाले सियासी कारकुन पे लगी। मैं आप मीडिया का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इकट्ठे होके हमारे हक में आवाज उठाई। मैं लीगल फ्रेटर्निटी का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने अक्रॉस द बोर्ड आके इस इलीगल अनलॉफुल अरेस्ट और ये सियासी इंतकाम की जो है मजम्मत की। मैं इसके साथ साथ अपने मैं जेलम से अपने वर्कर्स, अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने भाइयों का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने कोई कॉल के बगैर ये जो है खुद आए और हमारे इस खराब मौसम में, चाहे बारिश हो, धूप हो, वो सारे आए। इसके साथ साथ कुर्बो जवार से, हमारे फैसलाबाद से, लाहौर से, गुजरावाला, मुल्तान, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद के इलाकों से आने वाले तमाम वर्करों से मैं बहुत उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। जिस तरह से उन्होंने पहले दिन आके हमारे शेखुपुरा वाले भी जिस से पहले दिन से वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक फवाद साहब की अरेस्ट के बाद पीटीआई में उनके वर्करों में एक इत्तेहाद। तो वकील फैसल चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। आपको आगाह करें, फवाद चौधरी का केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तो अब फवाद चौधरी के वकील गुफ्तगू कर रहे हैं। जुडिशियल हुए हैं, कभी एक दफा जेल में कस्टडी देने के बाद हुआ कि फिजिकल रिमांड दोबारा बढ़ाया जाए और इस तरह के सिविल रिव्यू में, क्रिमिनल रिव्यू में आप बुलाएं और जो है कस्टडी हैंड ओवर कर दें। ये कोई ये तरीका ही नहीं है, ये कानूनी तरीका ही नहीं है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आज लाहौर में लॉयर्स ने, सिविल सोसाइटी ने जिस तरह इकट्ठे होके हमारी आवाज में आवाज मिलाई, इधर आने वाले कारकुनान ने जिस तरह हमारी आवाज में आवाज मिलाई, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया, ये इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हम ये एक पहला मरहला है, अभी मरहले और आने हैं। हम हर मरहले में इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह और आइन और कानून के मुताबिक जो है इस मरहलों में जो है कामयाबी से जो है इसका अबूर करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल हमारी जो कम्युनिटी है, ओवरसीज पाकिस्तानी, जिन्होंने लंदन में, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में, जिन्होंने फ्रांस में, स्पेन में, रोम में, जहां जहां हमारे दोस्त थे
उन्होंने यूरोप में ऑल अक्रॉस अपनी आवाज बुलंद की और मिडल ईस्ट से हमें तहनीती मैसेज किए, हमारे साथ एक मैसेज किए। हम तमाम मीडिया का मैं एक दफा खास कर आप रिपोर्टर हजरात का और बीट रिपोर्टर्स हजरात का मैं बहुत मशहूर हूँ। जिस तंदही से, जिस तरह से गर्मी में सर्दी में शदीद तरीके से आप सारे आके हमारा ये मुद्दा है अवाम तक पहुँचाते हैं, उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ। और कैमरामैन हजरात, टेक्निकल हजरात जितने भी हैं, हम आपके बहुत मशहूर हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह हमारे साथ आपकी बातचीत चलती रहे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जमानत की आप कब दायर कर रहे हैं सर? दरख्वास्त जमानत ऑलरेडी क्योंकि दायर है, वो कल फिक्स है सुबह, क्योंकि पिछली दफा हमने उसके नोटिस करा दिए थे, जिसके बाद अल्लाह जानता है कि किस तरह से वो करवीन, मैं नहीं जाना चाहता अब क्योंकि मामला आगे चला गया है। बहरहाल हम सेशन जज साहब का जो ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करेंगे। वो इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर है, ताकि वो प्रेसिडेंट ना बने। चौधरी साहब सफर कर चुके हैं, सफर किए हैं तो और नहीं करें। हमारी बच्चियां जो कि एक हफ्ते से अपने बाप को नहीं मिली, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में किसी बच्ची को वो दिन ना देखने पड़े और तमाम जो है वो अपना आइन और कानून के मुताबिक जो है वो तय हो। और सुप्रीम और बार में मैं ये आपके तवज्जुह से तमाम वकला से ये बिल्कुल विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वकील हथकड़ी लगा के मुंह पे मफलर डाल के अगर अदालत में पेश किया जाए तो वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। अदालत के ऑफिसर को इस तरह ह्यूमिलेट किया जाएगा और अगर जिस तरह से हमने एक का ना दिखाया होता तो ये बात कहीं और जानी थी। फ्रेटर्निटी जो है वो साथ में खड़ी रहेगी तो इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया, आजाद बार और आजाद वकला के बगैर पूरी नहीं है। इंशाल्लाह अदालत की आजादी भी वकला की आजादी के बगैर मुकम्मल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं और फवाद चौधरी का ये केस जिसमें इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरखास्त सेशन अदालत में दायर कर दी गई है और फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर आज ही समाअत होने का इम्कान है, तो ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आइन की लड़ाई आइन में रहते हुए लड़ी जाएगी। उम्मीद है जमानत की दरखास्त पर आइन के मुताबिक फैसला होगा। और उन्होंने कहा कि हथकड़ी फवाद चौधरी को नहीं बल्कि उनकी आवाज दबाने के लिए लगाई गई है। ये भी उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशियल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड दोबारा दिया जाए। तो फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत दायर कर दी गई है और अगर आज समाअत होती है तो मुमकिन है कि ये समाअत आज ही हो जाए। तो इस हवाले से कोई फैसला महफूज हो सकता है, कोई फैसला भी सामने आ सकता है। मनाजिर भी हमने आपको दिखाए जहां पर आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फवाद चौधरी को पेश कर दिया गया।